हाय गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट है नागिन 7 से रिलेटेड। और ये अपडेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शो के बंद होने से जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ, ये शो अब जाके ऑफर होने वाला है। 7 जून तक इसको ऑफ़र कर दिया जाएगा। और पहले भी इसका ऑफर न्यूज़ आई थी बट उसको डिनाई कर दिया गया था र्यूमर मान के। बट अभी एकता कपूर ने खुद कंफर्म किया है कि ये शो जो है 7 जून को ऑफर जाने वाला है। नागिन 6 से कंपैरिजन में नागिन 7 काफ़ी कम दिनों के लिए था। नागिन 6 का बहुत लंबा ड्यूरेशन था। ऑल्सो नागिन 5 का भी बहुत कम ड्यूरेशन था, 4 का भी बहुत कम था क्योंकि वो तो लॉकडाउन में ही बीच में रुक गया था। और नागिन 3 का काफ़ी अच्छा खासा ड्यूरेशन था और 1-2 का तो था ही। नागिन 7 की अगर बात करें तो इसमें अगर ये 7 जून को ऑफ़र होता है तो मुश्किल से मुश्किल इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 वीकेंड्स ही बचते हैं। यानी कि इसके पास सिर्फ 8 या 10 एपिसोड्स हैं जिसमें इसे अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी होगी। अब अगर 10 एपिसोड्स हम मान के चलिए तो 10 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली शो का बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में दिखाया जाएगा, जहाँ पे शो के एंडिंग की तरफ इसकी राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर दी जाएगी। शो स्टार्टिंग से ही बहुत ही जल्दी हर चीज़ को दिखाया जा रहा है जो कि ऑडियंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। जैसे कि राधिका और आर्यमन का 5 साल का रिश्ता अचानक सिर्फ 1 हफ्ते का रिश्ता बन गया, या फिर अचानक से 3 साल की बेटी जिसको कहा गया था कि वो अपने फैमिली के साथ है, अचानक से वो अकेले कैसे है। एंड ऑल्सो बॉडी डबल यूज़ किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो जो प्रगति एंड जो राधिका के बीच में जो सीन है, क्योंकि उसमें तेजस्विनी या फिर प्रगति एक्चुअल में एक्ट नहीं कर रही, वहाँ पे कोई और है। वो आप नेल्स में भी डिफरेंस देख सकते हो वो सीन अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एक सीन में दिखा रहे हैं कि नेल पेंट है और नाखून लंबे हैं, और दूसरे सीन में जब राधिका के साथ दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे नेल पेंट्स नहीं है और नेल छोटे हैं। जैसे बहुत सारे बॉडी डबल वगैरह भी यूज़ किया गया है। मुझे नहीं पता किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया ये चीज़, मैं अकेली उनका जो नोटिस कर रही हूँ। एनीवेज, तो नागिन 7 अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एंटरटेनिंग था, टू बी ऑनेस्ट एंटरटेनिंग था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था। बट बैकग्राउंड अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसी के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप नागिन 7 में आप नागिन एलिमेंट को ही नहीं रख रहे हो तो वो नागिन 7 नागिन का पार्ट कैसे बन रहा है? नागिन एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजिस है। अब तक नागिन के बहुत सारे सीजन्स आ चुके हैं एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है आपस में नागिन के हर सीज़न को। तो अगर आप नागिन के 6 सीज़न में 6 सीजन्स में अगर आप ये चीज़ें कॉमन रख रहे हो, तो अचानक से अगर आप नागिन 7 वो चीज़ नहीं रख रहे हो तो वो चीज़ होगी नोटिस। साथ ही साथ एआई का भी बहुत ओवर यूज़ हुआ था स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, जिस वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट चला गया, उन्होंने इसे देखना बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आयशा शर्मा से भी काफ़ी ज़्यादा होप्स थे। लोगों ने चाहा था कि आयशा शर्मा इस शो में रहे, बट फिर ईशा शर्मा जो है वो शो छोड़ के चली गई। उसके बाद ऑडियंस को पसंद आया ज़ैदिबा, जो कि ड्रैगन के रोल में दिखाया गया था, बट अचानक से उसे भी सिर्फ एक एक्टर बता दिया गया, वो ड्रैगन नहीं था और उसे भी हटा दिया गया। तो ऑडियंस को यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उसके बाद जैसे एक्चुअल में ड्रैगन बनाया गया, ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। शायद एक्टिंग की वजह से, बोल्डनेस की वजह से। कनिका मान नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट इस रोल के लिए थोड़ा और बोल्डनेस चाहिए जो कि उन पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो क्यूट रोल्स में ज़्यादा फिट बैठ रही है, वो इस रोल पे फिट नहीं बैठ रही है। कास्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ ज़ैद इबार की बात करें तो वो स्टार्टिंग से हम उन्हें ऐसे रोल्स में देखते आ रहे हैं, चाहे वो आशिकाना हो जाए, वहाँ पे काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर था उनका, सुहागन चुड़ैल हो जाए, या फिर आप तीन नज़र देख लो। तो इन सारे शोज़ में इन्होंने या तो ड्रैगन या फिर दावंश या फिर पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है, जिस वजह से स्टार्टिंग से ऑडियंस इनके बोल्डनेस से काफ़ी कनेक्टेड फील करती है। दूसरी तरफ अगर आप कनिका मान के सीरियल्स देखो तो गुड डन या फिर कुछ सीरीज़ जहाँ सब में वो एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की दिखाई गई है जो कि बबली होती है, क्यूट होती है, तो वो अचानक से ड्रैगन के साथ फिट नहीं बैठ पा रही है। प्रियंका की एक्टिंग अच्छी है, बट प्रियंका जो इमोशनल सीन्स में उतनी अच्छी तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी भरनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बट भरनी के सीन्स इतना नहीं दिखाए गए हैं, जिस वजह से अगेन ऑडियंस सवाल उठा रही है। एंड ऑल्सो भरनी के रोल को काफ़ी ज़्यादा ही पीछे कर दिया गया है। मतलब उसे कोई भी किडनैप कर लेता है, उसे कोई भी रोक के रखता है, एंड वो बस बैठी रहती है कि उसकी नाग रानी आएगी उसको बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें नागिन 7 के सारे प्रॉब्लम्स बनाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी आप क्या ये शो देखते हो टीवी पे या नहीं, ये भी ज़रूर बताना। और ऐसी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।